अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, जब भी दुनिया में मुस्तकबिल, तकदीर और आने वाले वक्त के राजों पर बात होती है तो एक नाम ऐसा ज़रूर सामने आता है जो लोगों को हैरत में डाल देता है, और वो नाम है बाबा वांगा, जिनकी पेशगोइयाँ वक्त के साथ साथ हकीकत बनती दिखाई देती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्व के लिए कि साल 2026 के हवाले से बाबा वांगा ने एक्वेरियस के लिए क्या प्रिडिक्ट किया। एक्वेरियस वो लोग होते हैं जो दूसरों से मुख्तलिफ सोच रखते हैं, रवायती रास्तों पर कम और अपनी बनाई हुई राहों पर ज़्यादा चलते हैं। ये लोग आज़ाद ख्याल, जिद्दत पसंद और सच्चाई के दिलदादा होते हैं। 2026 एक्वेरियस वालों के लिए अपनी असल पहचान ज़ाहिर करने, ज़िंदगी में नया मोड़ लाने और अपनी सोच को अमली शक्ल देने का साल होगा। ये साल एक्वेरियस को सिखाएगा कि दूसरों की बातों से ज़्यादा अपनी अंदरूनी आवाज़ पर भरोसा करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक्वेरियस ने इस साल खुद पर यकीन रखा और हिम्मत से फ़ैसले किए तो किस्मत इनके लिए गैर मुतवक्के दरवाज़े खोल सकती है। एक्वेरियस की सबसे बड़ी ताकत व्यूअर्स उनकी ज़हनी तख्लीक, सोच और फ्यूचर को पहले देखने की सलाहियत होती है। बाबा वांगा के मुताबिक 2026 में इनकी यही खूबी इन्हें दूसरों से अलग करेगी। इस साल एक्वेरियस नई सोच, नए आइडियाज़ और नए प्लान्स पर काम करने की कोशिश करेंगे। कई बार एक्वेरियस को लगेगा कि लोग सही तरह इन्हें समझ नहीं पा रहे, लेकिन ये फितरी बात होगी क्योंकि एक्वेरियस अपने वक्त से आगे सोचते हैं। इस साल एक्वेरियस को सीखना होगा कि हर इंसान इनकी तरह नहीं सोचता, इसलिए सब्र और बर्दाश्त बहुत ज़रूरी है। ज़हनी दबाव और ज़्यादा सोचने की आदत कभी कभी एक्वेरियस को थका सकती है, लेकिन अगर एक्वेरियस खुद को पॉजिटिव रखेंगे तो ये साल इनकी शख्सियत को मज़ीद मजबूत बनाएगा। ये वक्त अपने एतमाद को बढ़ाने और ख़ुद को बेहतर बनाने का बेहतरीन मौका होगा। एक्वेरियस वालों के कैरियर के मैदान में नई राहें 2026 में खुलेंगी। एक्वेरियस आप वो लोग हैं जो रवायती जॉब्स के बजाय तख्लीकी, तकनीकी और जदीद शोबों में ज़्यादा कामयाब होते हैं। इस साल आप लोगों को आईटी, मीडिया, रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वर्क, ऑनलाइन बिजनेस या स्टार्टअप में कुछ ख़ास अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। इब्तिदा में कुछ रुकावटें और मुश्किलात आ सकती हैं, लेकिन आपकी सलाहियतों को निखारने के लिए ये साल बड़ा बेहतरीन है। साल के मिड में किसी बड़े प्रोजेक्ट, कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या तरक्की का इम्कान है, लेकिन इस साल एक्वेरियस आपको अपनी तवज्जो बिखरने से बचाना होगा। बहुत ज़्यादा मंसूबे एक साथ शुरू करना नुकसानदेह हो सकते हैं। अगर आप एक मकसद पर फोकस रखेंगे तो बड़ी कामयाबियां हासिल कर सकेंगे। एक्वेरियस वाले आम तौर पर पैसों के मामले में लापरवाह नहीं होते, मगर कभी कभी जज्बात में आकर गैर ज़रूरी खर्च भी कर लेते हैं। 2026 एक्वेरियस को माली नज़्मो ज़ब्त सिखाने के लिए आया है। साल के आगाज़ में कुछ गैर मुतवक्के अखराजात सामने आ सकते हैं, जैसे एजुकेशन, सफ़र या घरेलू ज़रूरियात, मगर एक्वेरियस घबराने की ज़रूरत नहीं क्योंकि साल के मिड में आमदन में इजाफा होगा। किसी नया प्रोजेक्ट, साइज़ बिजनेस या ऑनलाइन काम से फ़ायदा होगा। सरमायाकारी में एहतियात ज़रूरी होगी, ख़ास तौर पर अगर कोई जल्दी मुनाफे का वादा करे। ये साल आपको सिखाएगा कि पैसा सिर्फ खर्च करने के लिए नहीं बल्कि फ्यूचर को महफूज बनाने के लिए होता है। अगर आप लोग बचत की आदत डालेंगे तो आने वाले सालों में सुकून महसूस करेंगे। लव लाइफ के हवाले से एक्वेरियस की ज़िंदगी में आज़ादी, इत्तेमाद और दोस्ती होती है। ये लोग रिश्तों में घुटन और पाबंदी को व्यूअर्स पसंद नहीं करते, बल्कि एक दूसरे को समझने और स्पेस देने पर यकीन रखते हैं। 2026 में एक्वेरियस की मोहब्बत भरी ज़िंदगी में नई तब्दीलियाँ आएंगी। जो लोग पहले से किसी रिश्ते में हैं उनके रिलेशनशिप मज़ीद मजबूत होंगे। अगर एक्वेरियस एक दूसरे पर एतमाद करें, बेजा शक और कंट्रोल की आदत रिश्ते को नुकसान पहुंचा सकती है। सिंगल एक्वेरियस अफराद के लिए ये साल किसी ज़हीन, समझदार और हम ख्याल इंसान से मुलाकात का बाइस बनेगा। ये मोहब्बत वाकई मोहब्बत नहीं रहेगी बल्कि देर पा हो सकती है। कोशिश करें एक्वेरियस, वक्त निकालें और अपने की कदर करें। ये साल आपको सिखाएगा कि सच्ची मोहब्बत आज़ादी और एहतराम से बनती है। 2026 एक्वेरियस वालों को अपनी हेल्थ पर ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत पर जोर दे रहा है। ज़्यादा सोचना, बेतरतीब रूटीन और देर तक जागना आपको थका सकता है। बाज़ अफराद को नींद की कमी, असाबी दबाव, सर दर्द या थकन का सामना होगा। इस साल एक्वेरियस आपको अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन लाना होगा। वक्त पर सोना, मतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और
پانی کا زیادہ استعمال آپ لوگوں کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ موبائل اور اسکرین ٹائم کوشش کریں کہ کم کریں اور فطرت کے قریب وقت گزاریں۔ ذہنی سکون کے لیے واک، مراقبہ اور دعا بہت مددگار ثابت ہوگی۔ اگر آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں گے تو یہ سال ایکویرئس آپ کو انرجی اور طاقت سے بھر دے گا۔ 2026 اسپرچویلٹی کے اعتبار سے ایکویرئس کے لیے بڑا امپورٹنٹ رہے گا۔ اس سال زندگی کے گہرے سوالات پر ایکویرئس غور کرتے نظر آتے ہیں۔ کامیابی، دولت اور شہرت کے باوجود ایکویرئس کو احساس ہوگا کہ اصل خوشی دل کے سکون میں ہے۔ بابا وانگا کے مطابق جب ایکویرئس کو یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ دل کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے تو یہ لوگ اپنے آپ کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ عبادت، دعا، ذکر اور تنہائی میں غور و فکر ان کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ 2026 میں انہیں یہی بات سمجھ آئے گی کہ ہر مسئلے کا حل باہر نہیں بلکہ انسان کے اندر ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ لے تو دل سے خوف اور بے چینی ختم ہو جاتی ہے اور یہ روحانی بیداری ایکویرئس کو بہت زیادہ مضبوط اور پرسکون بناتی ہے۔ آخر میں کہنا چاہوں گی ایکویرئس کہ میں ہوں کوئی اور اسٹرالوجر یا بابا وانگا، ہم صرف آپ کو رہنمائی اور گائیڈ لائن دیتے ہیں۔ ہم آپ کی زندگی کا فیصلہ نہیں کرتے بلکہ صرف راستہ دکھاتے ہیں۔ اصل اور حتمی فیصلہ ہمیشہ اللہ رب العزت کا ہوتا ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا، اس لیے ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھیں، دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور محنت کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اگر آپ صبر، ایمان اور شکر گزاری کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ کامیابیاں ضرور آپ کے قدم چومیں گی۔ اگر آپ ایسی مزید دلچسپ اور منفرد ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل پر ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملے۔ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ایکویرئس ہے تو ویڈیو ان کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور آپ خود ایکویرئس ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھیے کہ آئی ایم ایکویرئس، تاکہ آپ یہ پازیٹیو انرجی اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ سٹارز کی پوزیشن اس وقت آپ کے لیے بہت پازیٹیو ہے۔ کوشش کریں کہ خود کو پازیٹیو رکھیں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنا ہو سکے اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جب آپ کا تعلق رب سے مضبوط ہوگا تو آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔